कैसे होता है अघोरियों का अंतिम संस्कार। नमस्कार दोस्तों, लेडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा अनोखे से और डिफरेंट से एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी एक टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि अघोरी जो स्वयं पूरे टाइम शमशान घाट में रहते हैं, जिनका घर शमशान होता है, आखिर उनका अंतिम संस्कार कैसा होता होगा? बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह या फिर थोड़ा अलग? दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए आपको सभी लोगों को स्टार्टिंग से जानना होगा, ये समझना होगा कि आखिर में अघोरी होते क्या है, ये कौन लोग हैं। क्योंकि अघोरियों के बारे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन फैला हुआ है, बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है। इसमें लोगों की गलती नहीं है, इसमें है हिस्ट्री का क्लियर नहीं हो पाना, हमारे पास सही जानकारी नहीं पहुंच पाना। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डीप में। अघोरी अघोर पंथ से निकला हुआ एक वर्ड है, जिसको हाईलाइट किया गया इस दुनिया के सामने अप्रॉक्स 18वीं शताब्दी की शुरुआत में। अघोरी बहुत पहले से इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन हम लोगों के बीच में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ तो ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से अघोरी जो है वो प्रकाश में आए। दरअसल अघोरियों को इतना ज्यादा सम्मान एक समय में दिया जाता था कि बहुत सारे अघोरी, बहुत सारे राजमहल के, बहुत सारे राज दरबार के, बहुत सारे राजाओं के, समझ लो एक तरीके से बहुत बड़े सलाहकार होते थे। यहाँ तक कि ये भी माना गया है कि नेपाल में जो राजा होते थे, वहां पे तो मेन जो सलाह देने वाले लोग होते थे वो सिर्फ और सिर्फ अघोरी ही होते थे। इतिहास को उठाकर समझा जाए तो अघोरियों को एक तरह का सुपर ह्यूमन माना जाता था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते थे और नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते थे। आज के जमाने में अघोरियों को लेकर बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि अघोरी बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं, अघोरी बहुत ही ज्यादा समझ लो रूड होते हैं, अघोरी किसी को भी कुछ भी गाली दे सकते हैं, अघोरी किसी को भी कभी भी कुछ भी श्राप दे सकते हैं। लेकिन असल में ये बात थोड़ी सी गलत है, ये अफवाह है। सच्चाई अगर हम लोग समझना चाहें तो बहुत सारी ऐसी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि अघोरियों के बारे में फैलाई हुई सारी बातें गलत है, बल्कि अघोरी तो ऐसे इंसान होते हैं जो प्रकृति के बीच में अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो अपना सब कुछ अपनी प्रकृति को ही मानते हैं। प्रकृति के अंदर मौजूद जितने भी जीव हैं, सभी लोगों को वो समान नजर से देखते हैं, किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। और शायद यही कारण होता है कि पेड़ पौधों की बात हो, किसी भी इंसान की बात हो, कोई भी जानवर या जीव की बात हो, उनमें तो वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते हैं, बिल्कुल भी फर्क नहीं करते हैं। इंटरनेट में काफी सारे आप लोगों को ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोग बैठकर ये दावा करते हैं कि मैं अघोरी हूं। वो कैमरे के सामने कुछ भी करते हैं, जैसे कि वो कोई चिता में से हड्डी उठा लेंगे, खाने लगेंगे, वो किसी मुर्गे के सामने मंत्र पढ़ेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि वो मुर्गा मर गया है। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, ये सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझे तो आपको ये समझ में आएगा कि शायद ढोंगी होंगे, क्योंकि अघोरी ऐसे नहीं होते हैं। अघोरी तो बहुत ही ज़्यादा शांत रहते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, वो किसी के भी ऊपर क्रोध नहीं कर सकते इतनी आसानी से। उनकी नज़र में कोई भी गंदा नहीं होता है। उनकी नज़र में इस प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद है, सभी बहुत अच्छी होती हैं। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं और माता आदि शक्ति, माता भद्रकाली के ये बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। इन सभी के साथ अघोरी 3 तरह की साधनाओं का पालन करते हैं। एक होती है शिव साधना, एक होती है शमशान साधना और एक होती है शव साधना। इन सब के अलग अलग तरीके होते हैं और ये सारी की सारी साधनाएं बिल्कुल एकांत में की जाती है, किसी के सामने नहीं की जाती। अघोरी आम दुनिया में ज्यादा लोगों से बात करना भी सही नहीं समझते हैं। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं। अघोर पंथ के लोगों की जो बोलचाल होती है, चाल ढाल होती है, जो व्यवहार होता है, वो नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग होता है। और यही कारण होता है कि हम जैसे नॉर्मल लोग तरह तरह की मनगढ़ंत बातें अघोरियों के लिए अपने दिमाग में पैदा कर लेते हैं और अघोरियों को एक अलग ही नजर से देखने लगते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अघोरी हम में से अलग नहीं होते हैं, बल्कि शायद वो हमारी जो जिंदगी होती है, ये जो हमारी दुनिया होती है, उसे डीप में समझ चुके होते हैं। इस दुनिया का, इस जीवन का वो मकसद बहुत अच्छे से समझ चुके होते हैं। इसी वजह से वो सारी चीज़ों का त्याग कर देते हैं। अब चाहे वो अपना घर बार ही क्यों ना हो, अब चाहे वो खुद के वस्त्र ही क्यों ना हो। ज़्यादातर अघोरी अपने पूरे शरीर में जो लाशें होती हैं, उनकी जो राख होती है
मतलब ऐसी लाशें जिनका अंतिम संस्कार हो चुका है, उनकी राख को अपने पूरे बॉडी में, अपने पूरे देह में लगाकर घूमते हैं। उनका ऐसा करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, और वो कारण ये होता है, वो दुनिया को एक ऐसा सीख देना चाहते हैं कि देखो, आपके पास जो कुछ भी है वो एक दिन इसी राख में मिल जाना है, सब कुछ खत्म हो जाना है, मिट्टी में लीन हो जाना है। इसलिए वो एक चिता की राख को अपने शरीर में लगाकर जीवन और मरण के एक अनोखे मेल को इस दुनिया के सामने चिन्हित करते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अघोरी शमशान में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि दुनिया वालों ने उनका त्याग कर चुके हैं। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास कमाने को कुछ नहीं है, इसलिए वो शमशान में रहकर अपनी भूख मिटाने के लिए चिताओं में से उनकी हड्डियां निकाल कर खाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया, बहुत सारी अफवाहें उनको लेकर फैली हुई, तो ये भी एक बहुत बड़ी अफवाह है। दरअसल अघोरी खुद से ही चीज़ों का त्याग करते हैं, इस जीवन में सुखों का त्याग कर देते हैं। और अगर हम उस चीज़ को डिटेल में समझें कि अघोरी किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करते हैं, तो अघोरी अपने खाने में भी भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए वो किसी भी मनुष्य के मांस को खा सकते हैं और किसी भी जानवर के और किसी भी चिता में से हड्डी निकाल कर भी खा सकते हैं। लेकिन इस बात की अभी तक 100% पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि सच्चा अघोरी तो कभी भी किसी भी कैमरे के सामने आकर या फिर किसी भी पत्रकार के सामने आकर ये इंटरव्यू नहीं देगा कि देखो हमने ये किया, हम ऐसा रहते, हम वैसा करते हैं। सच्चे अघोरी तो अपने आप में एक बहुत बड़े सन्यासी होते हैं। इसलिए अघोरियों को लेकर फैली हुई किसी भी बात को हम 100% पुष्टि के साथ नहीं कह सकते। लेकिन अब उस पॉइंट में आए जिस पॉइंट के लिए आपने वीडियो ओपन किए हैं, तो दोस्तों, अघोरियों का अंतिम संस्कार बहुत ही ज्यादा अनोखा होता है। इतना ज्यादा अनोखा कि अघोरी जीते जी अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं। सही सुना आप लोगों ने। दरअसल कोई भी मनुष्य अगर अघोर पंथ को अपनाना चाहता है, अगर वो इन शॉर्ट अघोरी बनना चाहता है, तो उसे जीते जी अपने पूरे परिवार वालों के सामने अपना पूरे तरीके से अंतिम संस्कार करवाना होगा। उसके परिवारजन इकट्ठे होते हैं, उसका प्रॉपरली जैसे अंतिम संस्कार किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, उसी प्रकार से किया जाता है। उसके बाद वो अघोर पंथ अपनाने वाला इंसान वो खुद ही अपने घर परिवार को छोड़कर आगे की तरफ प्रस्थान कर जाता है, जहां पर वो अपने जीवन से जुड़े हुए सारे सुखों का त्याग कर देता है। ये तो हुआ उनका जीते जी होने वाला अंतिम संस्कार। लेकिन आपके मन में ये भी होगा ना कि रियल में जब उनकी मृत्यु हो जाती, जब वो अपना देह त्याग देते हैं, तब उनका कैसा अंतिम संस्कार होता होगा। तो दरअसल जितना अभी तक पता चला, इस दुनिया के सामने आया है, तो उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह ही होता है। वो एक दूसरे का मरने के बाद मांस नहीं खाते हैं, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उनके बाकी के जो सह अघोरी होते हैं, मतलब उनके साथ के जो अघोरी होते हैं, उनके देह को मुखाग्नि देते हैं और नॉर्मल लोगों की तरह ही उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेशन दे पाया होगा। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई जानकारी, टॉपिक या कहानी है जिसे आप चाहते हैं मैं अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बताऊं, तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।